सरकार ने अभी तक इस तरह का कोई संकेत ना तो अपने सहयोगी राजनीतिक दलों की मांग पर इस मांग पर दिया है, और इसके बाद इस बहस को जोर देने में, इस बहस को और ज्यादा नई ऊंचाई तक ले जाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सार्वजनिक बयान देकर जो बात कही थी कि उन्होंने 12,000 की बजाय इस राशि को 30,000 रुपए तक ले जाने का सरकार को सुझाव भी दिया था। और तब से ऐसा माना जा रहा था कि चूंकि उपराष्ट्रपति अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो सरकार निश्चित रूप से उस पर सकारात्मक रूप से ध्यान देगी और कोई ना कोई फैसला जरूर करेगी। और अगर 30,000 रुपए की राशि बढ़ाकर नहीं दी जाती है तो कम से कम उनके जो अपने राजनीतिक दलों की तरफ से जो डिमांड आई है 12,000 रुपए की, उतनी राशि बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अब मौजूदा परिस्थितियों में हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति की ओर से ये सुझाव दिया गया था वो व्यक्ति अब पद पर नहीं है और उनका इस्तीफा हुआ है। किन परिस्थितियों में वो इस्तीफा हुआ और उसके पीछे की क्या कुछ कहानियां निकल के सामने आई हैं, अगर हम थोड़ा सा उन पर नजर डालें तो ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि सरकार के स्तर पर इस तरह की कोई पहल ना तो अभी फिलहाल होने जा रही है, और राजनीतिक नजरिए से भी अगर हम देखें तो ऐसा कोई फैसला करना अभी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ एक तरह से हम देखें कि 36 का आंकड़ा हो जाने के बाद अगर वो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता है तो ऐसे व्यक्ति की डिमांड या उसके सुझाव पर सरकार अमल करे, ये ना तो व्यवहारिक है और ना ही इससे सरकार के पक्ष में कोई संदेश जाएगा लोगों के मन में। ऐसा अगर नहीं होता है तो सरकार के लिए भी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसलिए सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके कारण से सरकार को खुद परेशानी हो या राजनीतिक नफा नुकसान के लिहाज से अगर हम देखें तो उसको नुकसान उठाना पड़े, ऐसा कोई काम सरकार नहीं करना चाहेगी, कोई भी सरकार नहीं करना चाहेगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो भी अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सरकार इस दिशा में कोई काम करेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसको कब बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा और इसके पीछे क्या कुछ सरकार की रणनीति हो सकती है। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि मंत्रालय से जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, कृषि मंत्रालय के जो आधिकारिक सूत्र हैं या कृषि मंत्री से संपर्क में रहने वाले जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि फिलहाल इस फैसले को टाल दिया गया है। उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने जब ये बयान दिया था उस समय जरूर कृषि मंत्रालय के स्तर पर इस बात को लेकर विचार विमर्श और विचार मंथन शुरू हो गया था कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जाना अब समय की मांग है। कृषि मंत्रालय भी सैद्धांतिक तौर पर इस बात का पक्षधर है कि अब वो समय आ गया है जबकि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। 5 साल पूरे हो चुके हैं इस योजना को संचालित करते हुए और किसानों की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है उसमें भी यही बात निकल के सामने आ रही है कि किसानों की ये एक जरूरत बन चुकी है, ये जो योजना जिसके तहत 2,000 रुपए हर फसली सीजन में दिए जाते हैं, और अब इस जरूरत के लिहाज से किसान की जो और दूसरी जरूरतें हैं, अपनी खेती में संसाधनों से जुड़ी हुई जो जरूरतें हैं वे जरूरतें भी बढ़ रही हैं। तो इस मांग को समझते हुए ये सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं है बल्कि उन लोगों की मांग है जो इस योजना से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हैं या इस योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं। तो इसलिए सरकार इस मांग को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती है। हाँ, हम एक बार अगर ये मांग विशुद्ध रूप से राजनीतिक होती, ये मांग विशुद्ध रूप से जो है वो दूसरे निहितार्थ से अगर की जाती तो निश्चित रूप से सरकार इसको नजरअंदाज कर सकती थी और ऐसा करने में सरकार के लिए कोई तकलीफ दे बात नहीं हो सकती थी। लेकिन चूंकि किसानों की तरफ से ये मांग आ रही है, फीडबैक में सरकार को लगातार ये बात सुनने को मिल रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ ने ये मांग रखी थी तो कृषि मंत्रालय में इस पर विचार विमर्श जरूर हुआ था। कृषि मंत्री भी उस विचार विमर्श में शामिल थे और उनकी तरफ से इतना जरूर कहा गया था कि सरकार तक ये संदेश भेज दिया जाएगा, यानी सरकार का जो आला कमान है, हाई कमान है, उस तक ये संदेश जरूर पहुंचाया जाएगा कि देश के किसान क्या चाहते हैं। अब चूंकि
उपराष्ट्रपति का पद से जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा हो चुका है। हमने जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि बहुत ही सहज हालात में ये इस्तीफा नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब कोई भी ऐसा फैसला सरकार नहीं करेगी जो जगदीप धनखड़ जी से जुड़ा हुआ हो या उसकी वजह से सरकार के लिए एक ऐसी परेशानी खड़ी हो जाए या उसका एक श्रेय जो है वो जगदीप धनखड़ को चला जाए, ऐसा कोई फैसला सरकार नहीं करेगी फिलहाल। अब ये फैसला कब हो सकता है? तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है जो इसके लिए बहुत अनुकूल बन सकता है वो है बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 2 महीने में 2-3 बार दौरा भी हो चुका है और आने वाले दिनों में भी जल्द ही उनका एक बिहार का कार्यक्रम और बनने जा रहा है। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले सरकार इस तरह का कोई फैसला करके उसकी घोषणा कर सकती है और 21वीं किस्त जो कि रबी सीजन के समय आती है आएगी, वो किस्त जो है अगले साल धान की फसल आने के बाद और रबी सीजन की फसलों की बुआई होने से पहले यानी दिवाली के बाद नवंबर-दिसंबर के समय ये घोषणा की जा सकती है और इसका लाभ भी जो है वो 21वीं किस्त में किसानों को मिल सकता है। इस बात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो फैसला होना है उस फैसले को लेकर अभी सरकार को प्रक्रियागत बहुत सारे काम करने हैं। उन प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा जो कि कानून के तहत और इस योजना से जुड़े हुए नियमों के तहत करना जरूरी है और ये सबसे पहला फैसला इसमें कैबिनेट से डिसीजन होना, कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलना और इसके बाद जो है वो इसको सरकार लागू कर पाएगी। बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान करना होगा और जैसा कि हम जानते हैं कि इन प्रक्रियाओं का पालन करना सरकार की संवैधानिक बाध्यता है, तो इसको किए बिना सरकार कोई घोषणा फिलहाल नहीं कर सकती है। ऐसे में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि किसानों को अभी इंतजार करना पड़ेगा और जो 2000 रुपए की राशि दी जा रही है फिलहाल उसी राशि से अपनी खेती के जो संसाधन है उनको जुटाने के लिए पैसे का प्रबंधन करना पड़ेगा और इसके आधार पर ही जो है वो